अब आपका आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लगातार इस्तेमाल करने से कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट, और फिर उसके बाद लाखों साल ले लेते हैं दोबारा जनरेट होने के लिए, दोबारा मिलने में, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स में कोल है, आपका कोयला है, पेट्रोलियम आपका ज़मीन से जो कच्चा तेल निकाला जाता है, जो पेट्रोल निकाला जाता है, एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये भी आपकी ज़मीन के नीचे पाई जाती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। सिंस द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल, अब क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित मात्रा में है, लिमिटेड हैं, एंड एग्जॉस्टिबल, और गायब भी हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, दे शुड बी यूज्ड जुडिशियली, तो हमें उनका इस्तेमाल जुडिशियसली करना चाहिए। जुडिशियसली मतलब न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब क्या होता है कि हमें उनका इस्तेमाल जितनी आवश्यकता हो, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद ना करें। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज। क्या होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज? पहले देखिए, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल बट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको उनकी क्षमता है उसके हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हम लोग कर सकते हैं या किया जा सकता है, उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल, यानी उन रिसोर्सेज में जितनी पावर है उस पावर का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अफ्रीका हैज़ अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स। अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल यानी झरने मौजूद हैं, विच कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिनका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट फुली यूटिलाइज, लेकिन प्रेजेंट में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है उनका। देयरफॉर वाटरफॉल्स आर अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अफ्रीका, इसलिए अफ्रीका में पाए जाने वाले जो वाटरफॉल्स हैं वो पोटेंशियल रिसोर्स में काउंट किए जाएंगे। अब आ जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज आपका। द रिसोर्सेज हुज टोटल क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर प्रेजेंटली नोन एंड कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी टोटल क्वालिटी यानी उनका क्या क्वालिटी है, कहाँ तक उनमें पावर है, एंड क्वांटिटी और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो इस धरती पर मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में, एंड कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज़, और उनका इस्तेमाल हमें किस हिसाब से करना है, आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। सर्वेज हैव बीन कंडक्टेड टू डिटरमाइन देयर टोटल अवेलेबल रिजर्व। सर्वे यानी बहुत सारी जांच करी गई हैं, बहुत सारे निरीक्षण किए गए हैं, चेक किया गया है कई बार, टू डिटरमाइन देयर टोटल अवेलेबल रिजर्व, कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनके कितने भंडार मौजूद हैं। ठीक है, रिजर्व मतलब भंडार, ज़मीन के नीचे ये कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, ऐसा कई बार स्टडी किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स मैनी सेंचुरीज एगो। एग्जाम्पल के तौर पर जो हवाएं बहुत तेज स्पीड से चलती हैं वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स, ये पोटेंशियल रिसोर्स में गिना जाएगा मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत सैकड़ों सालों पहले से। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी बहुत ही सालों से, सैकड़ों सालों पहले से जो हवाओं का बहुत ही तेज़ स्पीड से चलना है, ये पोटेंशियल रिसोर्स में काउंट किया जाता है। टोटल टुडे ए नंबर ऑफ विंड मिल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू हार्नेस द विंड एनर्जी। आजकल के समय में बहुत सारी विंड मिल्स बोलते हैं पवन चक्की, जो हवा के झोंकों से चलती है। बहुत बड़ी संख्या में विंड मिल्स को सेटअप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, टू हार्नेस द विंड एनर्जी, जिससे कि विंड एनर्जी को हायर किया जा सके, विंड एनर्जी को पाया जा सके। द विंड मिल्स सच एज दोज इन द नीदरलैंड्स एंड तमिलनाडु नाउ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
तमिलनाडु में और नीदरलैंड्स में अब जो विंड मिल्स लगाई गई हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। देयरफॉर हाई स्पीड विंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स फॉर द नीदरलैंड्स एंड तमिलनाडु। इस तरीके से हाई स्पीड विंड जो है यानी बहुत ही तेज़ स्पीड से जो हवाएं चलती हैं वो नीदरलैंड्स और तमिलनाडु के लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे जानेंगे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में बांटा गया है। यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमें हर जगह मिलते हैं, कहीं पर भी हम चले जाएं वहाँ पर हमें मिलते हैं, उन्हें हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। एयर एंड सनलाइट आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। हवा और सूरज की रोशनी जो है वो ऐसे ही यूबिक्विटस रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। अब आ जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सर्टेन और स्पेसिफिक प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो केवल स्पेसिफिक जगहों पर मिलते हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस पे यानी किसी विशेष जगह पर मिलते हैं, उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, सोना, सिल्वर, चांदी एंड कोल, कोयला आर सम एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स हैं। भाई गोल्ड ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी अगर नीचे डिगिंग करते हैं यानी खुदाई करते हैं तो हमें कहीं से भी सोना मिल जाए हैं। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं और आप सोचें बाहर निकल के हम खुदाई करने लगे और हमको सोना मिल जाए या चांदी मिल जाए या कोयला मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इनके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर हम जब खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तब हमें वहाँ से गोल्ड, सिल्वर या कोयला जैसे जो रिसोर्सेज हैं, कोल जैसे रिसोर्सेज हैं, वो हमें मिल सकते हैं। इस वजह से हम इन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी तक हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं इसमें? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके हो गए, एक्चुअल रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। क्या कह रहे हैं? यानी जो इंसान है, यानी हम खुद जो हैं इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा संसाधन है। विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज, अपने ज्ञान से, स्किल अपने हिनर से, एंड टेक्नोलॉजी अपनी तकनीक से, दे मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम प्राकृतिक संसाधनों को सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने लायक उन्हें बनाते हैं। एंड कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, और उन्हें अपने इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। एजुकेशन एंड गुड हेल्थ हैव हेल्प्ड ह्यूमंस टू बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स। शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की मदद से जो इंसान है वो एक बहुत ही कीमती संसाधन बन जाते हैं। देयरफॉर एनी कंट्री दैट विशेज टू प्रोग्रेस, इसलिए ऐसा कोई भी देश जो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है, मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। उसे अपने यहाँ ह्यूमन यानी मानवों को या इंसानों की देखभाल करनी चाहिए। सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू इट्स ऑप्टिमम, जिससे कि प्रकृति से जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल इनकी सबसे एंड तक की जो इनकी पावर है वहाँ तक रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सके। इतना ज़्यादा हमें इंसानों का ध्यान रखना चाहिए, हर देश को, हर कंट्री में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पर कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम इंसान हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम नेचर से मिलने वाली हर चीज़ को अपने इस्तेमाल करने लायक बनाना जानते हैं। हमारे अंदर वो हुनर मौजूद है, हमारे अंदर वो स्किल मौजूद है। इसलिए इंसान भी खुद अपने में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर हमको नॉलेज नहीं होगी, हमको एजुकेशन नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी, तो हम कैसे किसी चीज़ को अपने लायक इस्तेमाल करने लायक बना पाएंगे। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, गंदी चीज़ें ना खाएं, जिससे कि आप हेल्दी रहें, आपका दिमाग अच्छी तरीके से डेवलप करे, ठीक है, आपका जो माइंड है वो अच्छी तरीके से स्टडी को गेन करे, ठीक है, आपकी लर्निंग पावर अच्छी बन जाए, आपकी हर चीज़ जो है अच्छे से रहे, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपका सिटी प्रोग्रेस करेगा, सिटी प्रोग्रेस करेगा तो आपका स्टेट प्रोग्रेस करेगा, स्टेट प्रोग्रेस करने लगेंगे सब तो आपकी कंट्री प्रोग्रेस करने लगेंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए कहा जाता है खूब अच्छे से एजुकेशन लें, खूब अच्छे से स्टडी करें और खूब अच्छे से अपना खाए पिएँ, जिससे आपका हेल्थ जो है वो अच्छा बना रहे। अब आ जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें इंसान खुद अपने हाथों से बनाते हैं,
यूजिंग देयर स्किल्स और नॉलेज, जिसमें वो अपने हुनर का और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीन्स आर ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। रोड्स हो गई आपकी सड़कें, रेलवे हो गया आपका, बिल्डिंग्स इमारतें, टूल्स औजार जो बनते हैं, हथियार बनते हैं, एंड मशीनें आर ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये इंसान के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं, या इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कहा जाता है। द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब वो रेट, ठीक है, वो रेट या वो दर, रेट को हिंदी में कहते हैं दर, ठीक है। जैसे आपका डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, ठीक है, परसेंटेज भी होता है, परसेंटेज भी आपका रेट की तरह ही है। तो इन रिसोर्सेज की वो रेट, वो दर, जिस हिसाब से इंसान उन्हें प्रोड्यूस करता है यानी उन्हें बनाता है, उसे रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी रिसोर्सेज को कितना ज़्यादा इंसान बना रहा है, उस कितनी क्वांटिटी में बना रहा है, ठीक है, उसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता यानी वो चीज़ और कितनी ज़्यादा तैयार हो रही है हम लोग के इस्तेमाल करने के लिए। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी भी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास कौन कौन सी मशीनें हैं, किस किस तरीके की मशीनें हैं कि हम नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को अपने लायक बना सकते हैं। एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो नियम और कानून है सरकार ने बनाए हैं, उसकी सिचुएशन भी रिस्पॉन्सिबल है। पता चला हम कुछ बनाना चाह रहे हैं और सरकार जो है ऐसा करने से मना कर रही है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी आपकी हो गई थी, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में से बहुत सारा स्मोक वगैरह आपका निकलता है, जूते वूते बनाने की, शूज़ बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर भी आप देखते होंगे पोल्यूशन होता है। तो इन सब में लॉ एंड ऑर्डर भी लगते हैं, तभी इनको फैक्ट्रियों को चलाया जा सकता है। कोई भी अपना बिजनेस ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर सकता है किसी भी तरीके से कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम निकाल रहे हैं और उसको इंसान के इस्तेमाल करने लायक बनाए दे रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर हम अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, तब हमें आगे उसको बढ़ाने का चांस मिलता है। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नियम और कानूनों की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी सामाजिक जो संस्थान हैं उनकी मंजूरी भी ज़रूरी है। पॉलिटिकल मतलब लीडर्स जो हमारे हैं उनकी परमिशन भी ज़रूरत पड़ती है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सोसाइटी उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहती है कि नहीं चाहती है, जो समाज है उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रोडक्टिविटी उनके ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, और नेचुरल रिसोर्सेज भाई ऐसे तो नहीं कि हम खुली हवा में बनाने लगे, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए जिसके अंदर उनको बनाया जा सके। पता चला प्रोडक्शन के समय में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनसे विषैली पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, जहरीली गैसें निकल रही हैं, या फिर और कोई ऐसा मटेरियल निकल रहा है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो प्रोडक्टिविटी उनके ऊपर डिपेंड करती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही प्रोडक्टिविटी की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये हो गया आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों को कैसे बचाएंगे।